प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप ले लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा में छूटा हुआ पार्ट है, जो कि है आर्थ्रोपोडा फाइलम से कुछ छूटा हुआ पार्ट है, जो कि क्लास क्लास जो है क्रस्टेसी फैमिली क्रस्टेसी क्लास जो होता है से क्रस्टेसी वर्ग से जो है इंडिविजुअल है, जिनमें लार्वा पाए जाते हैं। तो इन्हीं लार्वा के विषय में हमें पढ़ता है क्रस्टेसी लार्वा। तो लार्वा फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेसी लार्वा की चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्रस्टेशियन प्राणियों में जो होता है प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। देखिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे लार्वा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रस्टेसी में जो होता है, क्रस्टेसी क्लास में जो होता है, जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, अगर आपने अभी तक अगर कहीं भी डेवलपमेंट देखे हैं, वहाँ पे लार्वा कंडीशन देखे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो लार्वा फार्म में पाए जाते हैं। क्रस्टेसी में जो होता है उन्हें लार्वा बोला जाता है। तो कुछ क्रस्टेशियन प्राणी होते हैं जिनमें परिवर्तन पाया जाता है और प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। किस प्रकार का? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। में भ्रूण विभेदन की क्रमिक वृद्धि होती है। उनमें भ्रूण विभेदन की क्रमिक एक वृद्धि पाई जाती है, उसी को हमें लार्वा फार्म कह देते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लार्वा की स्टेज कह देते हैं। भ्रूण में विभेदन डेवलपमेंट पाया जाता है, उनमें अंतर पाया जाता है, जो उनका एक क्रमिक प्रकार का वयस्क अवस्था प्राप्त होती है, वयस्क अवस्था में प्राप्त होते हैं। उन्हीं में बीच में की अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? लार्वा अवस्था कहते हैं। इनका शिशु सामान्यतः संरचना में इनके जनक से मिलता है। जैसे जो इनका शिशु होगा वह उनके जनक संरचना से मिलता है, जैसे पॉलीमोन, एस्टेक्स। अधिकतर क्रस्टेशियन जंतुओं में अप्रत्यक्ष डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इनडायरेक्ट पाया जाता है। कुछ क्रस्टेशियन में जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, कुछ ऐसे पॉलीमोन में और एस्टेकस में एक तो क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। किसी किसी में तो इनडायरेक्ट पाया जाता है, जैसे पॉलीमोन में इनडायरेक्ट पाया जाता है, एस्टेक्स में जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार के लार्वी रूप पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के लार्वा के रूप पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन के विभिन्न लार्वी रूप इस प्रकार हैं। क्रस्टेशियन के विभिन्न लार्वा रूप इस प्रकार हैं। कुल इनमें 11 प्रकार के बताएंगे जो डेवलपमेंट इनका होता है लार्वा का। तो लार्वा में कुछ 11 प्रकार की स्ट्रक्चर बताई गई है। जैसे पहला नेप्लियस लार्वा। नेप्लियस लार्वा यह अधिकांश समुद्री क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं। नेप्लियस लार्वा कहाँ पाया जाता है? समुद्री क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं। जो क्रस्टेसी वर्ग में समुद्री होते हैं उनमें पाया जाने वाला सरलतम सामान्यतः लार्वा है। यह सबसे प्रारंभिक लार्वा अवस्था होती है। आज से पूछा जाए क्रस्टेशियन में सबसे प्रारंभिक लार्वा कौन होता है, तो नेप्लियस लार्वा होता है। क्रस्टेशियन में सबसे प्रारंभिक लार्वा कौन होता है? नेप्लियस लार्वा होता है। यह छोटा स्वतंत्र होता है। इसमें 3 अस्पष्ट भाग, एक मध्यवर्ती नेत्र पाया जाता है तथा 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेज पाए जाते हैं। 3 जोड़ी क्या? अपेंडेज पाए जाते हैं। इनमें एक शाखा एंटीन्यूल संतुलनकारी अंग होता है। एक साखी एंटीन्यूल पाया जाता है, मतलब इसमें एंटीन्यूल जो संतुलन अंग होता है। आपसे पूछा जाए एंटीन्यूल का क्या काम है? संतुलन अंग का काम करता है। द्विशाखी एंटीना पाई जाती है, प्रचलन अंग तथा मैंडिबल्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? मैंडिबल्स पाए जाते हैं। ब्रैंकियोपोडा प्राणियों में नेप्लियस लार्वा सीधा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। अगर देखा जाए ब्रैंकियोपोडा में जो होता है नेप्लियस लार्वा सीधा वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अन्य में यह मध्यवर्ती लार्वा अवस्था जैसे मेटानेप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, माइसिस से गुजरता है। लेकिन देखिए, केवल ब्रैंकियोपोडा के प्राणियों में नेप्लियस लार्वा सीधे एडल्ट में बदल जाता है, लेकिन अन्य इंडिविजुअल में क्या होता है? यह मेटानेप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, माइसिस से गुजरता है। ये और जो लार्वा के स्टेज हैं उनसे गुजरता है। कौन? नेप्लियस लार्वा गुजरता है। लेकिन ब्रैंकियोपोडा में नेप्लियस लार्वा सीधे किस में बदल जाता है? वयस्क में बदल जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों कि नेप्लियस लार्वा सीधे वयस्क में किस में बदलता है? ब्रैंकियोपोडा के प्राणियों में सीधा या वयस्क में बदल जाता है। अन्य में और भी स्टेज से गुजरता है, जैसे मेटानेप्लियस से, प्रोटोजोइया, फिर जोइया, माइसिस से, ये सब स्टेज से गुजरता है। लेकिन ब्रैंकियोपोडा में सीधे वयस्क में बदल जाता है नेप्लियस लार्वा। और अब हम आते हैं दूसरे लार्वा की स्टेज की, मेटानेप्लियस लार्वा की बात हम लोग करते हैं। नेप्लियस में वृद्धि और निर्मोचन के फलस्वरूप जब इनमें वृद्धि हो जाता है और निर्मोचन हो जाता है के फलस्वरूप मेटानेप्लियस लार्वा का निर्माण होता है। नेप्लियस से कौन बनता है? मेटानेप्लियस लार्वा बनता है। इसका शरीर एक अग्र चौड़े शिरोवक्ष
तथा लंबे उदर में विभाजित होता है, लंबा उदर इनका पाया जाता है। मेटानेप्लियस के लार्वा नेप्लियस के लार्वा से लंबा होता है। उदर का अंत एक जोड़ी पुच्छी कांटों में बदला है। उदर का अंत जो होता है एक जोड़ी पुच्छी कांटों में, इनमें एक जोड़ी पुच्छी कांटे पाई जाती हैं अंत में। इनमें 3 जोड़ी उपांग होते हैं जैसे कि नेप्लियस में भी था। इसके अतिरिक्त 4 जोड़ी उपांगों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इनमें 4 जोड़ी उपांग के अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें 2 जोड़ी मैक्सली और 2 जोड़ी मैक्सली पीट्स उपस्थित होते हैं। 2 जोड़ी मैक्सली होते हैं, 2 जोड़ी मैक्सली पीट होते हैं। जो जो 4 जोड़ी अवशेष पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुछ डेकापोडा में मेटानेप्लियस लार्वा से जीवन चक्र प्रारंभ होता है। ये ध्यान दीजिए, मेटानेप्लियस लार्वा से ही जीवन प्रारंभ किसमें होता है? कुछ डेकापोडा या मेटानेप्लियस कुछ डेकापोडा में जो होता है सीधे नेप्लियस लार्वा न बनकर मेटानेप्लियस लार्वा का फॉर्मेशन बनता है। कहाँ? कुछ डेकापोडा के इंडिविजुअल में। कुछ डेकापोडा के इंडिविजुअल में यह क्रिया होती है, या सीधे नेप्लियस मेटानेप्लियस लार्वा से जीवन का प्रारंभ होता है। अब अगला लार्वा की बात हम लोग करते हैं, प्रोटोजोइया लार्वा। तीसरा है प्रोटोजोइया लार्वा। पहला क्या था? नेप्लियस, दूसरा मेटानेप्लियस लार्वा, तीसरा प्रोटोजोइया लार्वा की बात हम लोग करते हैं। प्रोटोजोइया लार्वा की बात करते हैं। इनका शरीर एक चौड़े शाखंड शिरोवक्ष, एक शाखंड शिरोवक्ष में मतलब खंडों में जो है शिरोवक्ष इनका जो है खंडों में पाया जाता है। इसका शरीर जो होता है एक चौड़े समखंड शिरोवक्ष में, समन्वित खंड मतलब समान खंडों में बटा हुआ शिरोवक्ष पाया जाता है। और पतले उदर में भी विकसित होता है, पतले उदर में पाया जाता है। मेटाजोइया की प्रोटोजोइया की बात हो रही है, मेटानेप्लियस की बात नहीं, मेटानेप्लियस की बात प्रोटोजोइया है। तो इनमें पतले उदर, इनमें उदर जो होता है उनका उदर कैसे होता है? पतला होता है। शिरोवक्ष जो होता है, शिरोवक्ष कैरोपेस के द्वारा ढका होता है, कैरापेस के द्वारा ढका होता है। कैरापेस के द्वारा इनका शिरोवक्ष जो होता है शिरोवक्ष ढका होता है। इनका जो होता है, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका उदर अखंड होता है। इनके पेट में खंड नहीं पाए जाते। प्रोटोजोइया के लार्वा में उदर में अखंड होता है, इसमें अखंड पाए ही नहीं जाते, उपांग विहीन होते हैं। ये ध्यान दीजिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोइया लार्वा में उपांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोटोजोइया लार्वा में उपांग पाया ही नहीं जाता है, और में पाए जाते थे। तो प्रोटोजोइया लार्वा में एक क्वेश्चन बनता है, किस लार्वा में उपांग? क्रस्टेशियन लार्वा में उपांग नहीं पाया जाता है, तो प्रोटोजोइया लार्वा में जो है उपांग नहीं पाए जाते हैं। जिसके अंतिम सिरे पर एक द्विशाखी पुच्छखंड टेल्सन पाया जाता है। अगर इनके अंतिम सिरे पर देखा जाए, एक द्विशाखी टेल्सन पाया जाता है, पूछ पाई जाती है, पुच्छखंड पाया जाता है, द्विशाखी होता है। उनका पुच्छखंड कैसे होता है? द्विशाखाओं बटा होता है। इनमें एक मध्यवर्ती नेत्र, 7 जोड़ी उपांग। देखिए, उपांग कहाँ नहीं पाए जाते हैं? उपांग इनके जो है उदर में नहीं पाए जाते, उदर पे उपांग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो है कि इसमें मध्यवर्ती नेत्र पाया जाता है और एंटीनी पाया जाता है। द्विखंडी एंटीन्यूल संधियों से निर्मित मैंडिबल्स उपस्थित होता है। इनमें मैंडिबल्स पाया जाता है, द्विखंडी एंटीन्यूल संधियों से जुड़ा हुआ एक मैंडिबल पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रोटोजोइया लार्वा था जिसमें उपांग विहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? उपांग। प्रोटोजोइया लार्वा क्या होता है? इनका शरीर चौड़े समखंड शिरोवक्ष होता है, शिरोवक्ष समखंडों में बटा होता है, उदर पतला होता है। शिरोवक्ष एक छोटा शिरोवक्ष जो होता है इनका एक कैरापेस के द्वारा ढका होता है, कैरापेस के द्वारा इनका ढका होता है, उपांग विहीन होते हैं। इनके अंतिम सिरे पर द्विशाखी पुच्छखंड टेल्सन पाया जाता है। इनके अंतिम सिरे पर द्विशाखी पुच्छखंड टेल्सन पाया जाता है। इनमें एक मध्यवर्ती नेत्र पाया जाता है और एंटीनी द्विखंडी होता है, एंटीन्यूल संधियों में निर्मित होता है और मैंडिबल उपस्थित होता है। मैंडिबल इसमें क्या होता है? पाया जाता है। तो प्रोटोजोइया की बात थी। अब इसके बाद जोइया लार्वा की बात करते हैं हम लोग। जोइया लार्वा क्या है? जोइया में एक चौड़े शिरोवक्ष होता है, एक चौड़ा शिरोवक्ष होता है। जोइया में क्या है? एक चौड़ा शिरोवक्ष होता है तथा यह एक वक्रित उदर पाया जाता है। इसमें इनका उदर जो होता है वक्र के से झुका हुआ पाया जाता है। इनके उदर में जो होता है झुकाव पाया जाता है, पेट में इनके झुकाव पाया जाता है, एब्डामेन में इनके झुकाव पाया जाता है। उदर के अंत में द्विशाखी पुच्छ खंड पाया जाता है। उदर के अंत में द्विशाखी मतलब 2 शाखाओं में बटा हुआ इनका पुच्छ खंड पाया जाता है, पुच्छ पाया जाता है, उपस्थित होता है। पृष्ठवर्म में इनकी पहचानने की सबसे वो है कि इनका उदर जो तो वक्रित होता है, घुमावदार होता है। पृष्ठवर्म में एक मध्य पृष्ठीय कंटक पाया जाता है, मीडियन डॉर्सल स्पाइन पाया जाता है। पृष्ठवर्म में मतलब इनके डॉर्सल साइड में जो होता है मध्य पृष्ठीय कंटक पाया जाता है, एक स्पाइन पाया जाता है, कटीला स्पाइन पाया जाता है। और दूसरा मध्य टुंडकी मीडियन रोस्टम, दूसरा मध्य टुंडकी रोस्ट्रम पाया जाता है। इसमें मध्य टुंडकी मतलब रोस्ट्रम इसमें पाया जाता है। 2 पार्श्वी कंटक पाए जाते हैं, 2 पार्श्वी कंटक भी पाए जाते हैं, 2 लेटरल स्पाइंस भी पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इनके पृष्ठ सतह पे एक स्पाइन पाया जाता है और बगल किनारों पे भी 2 स्पाइन पाए जाते हैं, किनारों पे स्पाइंस पाए जाते हैं। जोइया में
उपांगों के साथ वच्छी उपांगों के अवशेष भी दिखाए जाते हैं। जोइया में जो है उपांग तो पाए जाते हैं, लेकिन वच्छी उपांग जो वक्ष पर भी उपांग के अवशेष दिखाई देते हैं। इनके वक्ष पर उपांग के अवशेष दिखाई देते हैं। इनमें एक जोड़ी बड़े चलायमान नेत्र पाए जाते हैं। इनमें एक जोड़ी नेत्र इनका बड़ा होता है, चलायमान होता है। जोइया का लार्वा का नेत्र जो है बड़ा होता है और चलायमान होता है। तो कितना पाया जाए? एक जोड़ी पाया जाता है। नेत्र कितने जोड़ी पाया जाता है? एक जोड़ी पाया जाता है। अब आता है पांचवें लार्वे की बात हम लोग करते हैं, मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा जोइया के बाद देखिए, पहला लार्वा हम लोगों ने नेप्लियस पढ़ा, दूसरा मेटा नेप्लियस पढ़ा, तीसरा प्रोटोजोइया पढ़ा, चौथा जोइया लार्वा पढ़े। अब आता है पांचवा मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा लार्वा की बात कर लें। मेगालोपा लार्वा की बात करते हैं। मेगालोपा लार्वा जो है जोइया लार्वा के बाद बनता है। तो वास्तविक केकड़ों में, केकड़ा देखते ना, केकड़े, वास्तविक केकड़ों में जोइया लार्वा कायांतरण करके मेगालोपा लार्वा में बदलता है। जोइया लार्वा के बाद कायांतरण करके मेगालोपा लार्वा में बदलता है। किसमें? केकड़ों में, क्रस्टेसी में, केकड़ों में पाया जाता है कंडीशन। केकड़ों में जोइया लार्वा के कायांतरण के द्वारा मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मेगालोपा लार्वा का फॉर्मेशन होता है। मेगालोपा लार्वा बनता है केकड़ों में। जोइया लार्वा के परिवर्तन से, कायांतरण से परिवर्तित हो जाता है। मेगालोपा लार्वा में परिवर्तन कौन होता है? जोइया लार्वा मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? केकड़ों में। केकड़ों में पाया जाता है जो ये मेगालोपा लार्वा। यह वयस्क के समान होता है। देखिए, मेगालोपा लार्वा जो होता है यह वयस्क के समान होता है तथा सभी 13 जोड़ी उपांग होते हैं। इसमें मेगालोपा लार्वा में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेगालोपा लार्वा में 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 6 जोड़ी प्लवपाद होते हैं। इसमें 6 जोड़ी क्या होते हैं? तैरने वाले पाद पाए जाते हैं। 6 जोड़ी तैरने वाले पाद पाए जाते हैं। युक्त उदर, इनमें उदर पे पाए जाते हैं। एक कहाँ पाए जाते हैं? युक्त उदर पे पाए जाते। 6 जोड़ी प्लवपाद जो है उदर पे पाए जाते हैं। शिरोवक्ष के साथ सीधी रेखा से जुड़ा होता है। शिरोवक्ष के साथ सीधी रेखा में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो उदर से जुड़ा होता है शिरोवक्ष के साथ। शिरोवक्ष भी इसमें पाया जाता है। तो मेगालोपा लार्वा जो है वयस्क के समान होता है। इनमें 13 जोड़ी पांग होते हैं। 6 जोड़ी प्लवपाद होते हैं, तैरने वाले पाद होते हैं जो शिरोवक्ष के साथ सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। हम लोग अगले लार्वा की बात करते हैं, ग्लोकोथी लार्वा। ग्लोकोथी लार्वा जो होता है यह छठा लार्वा है। ग्लोकोथी मेगालोपा लार्वा के बाद बनता है। ग्लोकोथी लार्वा हर्मिट क्रैब में बनता है। किसमें बनता है? ग्लोकोथी लार्वा जो होता है हर्मिट क्रैब में बनता है, पाया जाता है। इसकी संरचना मेगालोपा के समान ही होती है। देखिए, मेगालोपा और ग्लोकोथी लार्वा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेगालोपा लार्वा केकड़ों में और ग्लोकोथी लार्वा हर्मिट क्रैब में बनता है। मतलब जो परिवर्तन होता है मेगालोपा से, तो हर्मिट क्रैब में जो होता है ये लार्वा पाए जाते हैं। इनकी संरचना मेगालोपा के समान होती है, मेगालोपा के लगभग समान होती है तथा इनमें उदर का प्लवपाद भी पाए जाते हैं। इनमें उदर के प्लवपाद भी पाए जाते हैं। ग्लोकोथी लार्वा आपसे पूछा जाए, ग्लोकोथी लार्वा किसमें, किस इंडिविजुअल में बनता है? हर्मिट क्रैब में बनता है। किसमें? हर्मिट क्रैब में। अब ये इंडिविजुअल के डायरेक्ट इंडिविजुअल पे पूछा जा सकता है। हर्मिट क्रैब में ग्लोकोथी लार्वा का फॉर्मेशन हो तो बनते हैं। अगला लार्वा है 7वां लार्वा, साइजोपोडा लार्वा। साइजोपोडा लार्वा कुछ क्रस्टेशियन में पाया जाता है। साइजोपोडा लार्वा जो होता है कुछ क्रस्टेशियन ब्लोस्टर में अंडोत्पत्ति के पश्चात साइजोपोडा लार्वा का निर्माण होता है। कुछ क्रस्टेशियन के ब्लोस्टर में अंडोत्पत्ति के पश्चात साइजोपोडा लार्वा का निर्माण होता है। अंडोत्सर्ग जब करते हैं तो इनमें साइजोपोडा का लार्वा बनता है। इसमें वच्छी उपांगों में पहले 3 जोड़ी चीलेट उपांग होते हैं। इनके वच्छी उपांगों में पहले 3 जोड़ी चीलेट उपांग बनते हैं। इनमें चीलेट उपांग बनते हैं। आपसे कोई किस लार्वा में चीलेट उपांग पाए जाते हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन। साइजोपोडा लार्वा में चीलेट उपांग पाए जाते हैं। साइजोपोडा, ये ध्यान दीजिए, चीलेट उपांग 3 जोड़ी चीलेट उपांग जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? किस लार्वा में पाए जाते हैं? साइजोपोडा लार्वा में चीलेट उपांग पाए जाते हैं। चीलेट उपांग पाए जाते हैं। कुछ क्रस्टेशियन में पाया जाता है। ब्लोस्टर में अंडोत्पत्ति के बाद, अंडों की उत्पत्ति के बाद साइजोपोडा लार्वा का निर्माण होता है सीधे। इसमें वच्छी उपांग 3 जोड़ी इनके वक्ष के उपांग में 3 जोड़ी चीलेट उपांग पाए जाते हैं। कितने? 3 जोड़ी चीलेट उपांग पाए जाते हैं। अगला लार्वा है माइसिस लार्वा। माइसिस लार्वा कुछ डेकापोडा में पाया जाता है। कुछ डेकापोडा में एक कंडीशन पाई जाती है, जैसे पेनियस डेकापोडा का इंडिविजुअल है। पेनियस में जोइया परिवर्तित होकर, जोइया लार्वा जो है परिवर्तित होकर माइसिस का लार्वा बनाता है। जोइया लार्वा जो है, अब आप पूछिए माइसिस लार्वा किस लार्वा के परिवर्तन से बनता है? माइसिस लार्वा जो होता है जोइया लार्वा के कायांतरण से बनता है। जोइया लार्वा के कायांतरण से माइसिस लार्वा बनता है। यह वयस्क माइसिस के समान होता है। यह वयस्क माइसिस के समान है। तो यह किसके? वयस्क माइसिस के समान होता है।
माइसिस लार्वा जो होता है वयस्क के समान होता है। किसके समान होता है? वयस्क के समान होता है। इसमें 13 जोड़ी उपांग होते हैं। इनमें कितने? 13 जोड़ी उपांग होते हैं। इसमें 5 द्विशाखित पश्चवक्षी उपांग होते हैं। इनमें देखिए, इनमें 5 द्विशाखित पश्चवक्षी उपांग होते हैं। इनमें इनके वक्ष में 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। द्विशाखित 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं इनके वक्ष पर इनके शिरोवक्ष जिसे कहते हैं। तो इनके वक्ष पर जो है 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और उदर में 5 जोड़ी द्विशाखित प्लवपाद पाए। उदर पे जो एब्डामेन होते हैं, एब्डामेन पे भी 5 जोड़ी द्विशाखित प्लवपाद होते हैं। द्विशाखित प्लवपाद 5 जोड़ी उदर पे और 5 जोड़ी जो होती है वक्षी उपांग होते हैं। और एक जोड़ी है यूरोपोड होता है। एक जोड़ी क्या होता है? यूरोपोड होता है। जो यूरोपोड होता है पश्चपाद होता है। पुच्छखंड टेल्सन पाया जाता है। इसमें पुच्छखंड पाए जाते हैं, टेल्सन पाया जाता है। कुछ लोबस्टरों का जीवन चक्र माइसिस अवस्था से प्रारंभ होता है। देखिए, कुछ लोबस्टरों का जीवन चक्र माइसिस से ही स्टार्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह माइसिस का लार्वा था। माइसिस का लार्वा भी एडल्ट के समान दिखाई देता है। इसमें 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 5 जोड़ी जो होते हैं वक्ष के उपांग होते हैं और 5 जोड़ी जो होता है एब्डामेन के उपांग होते हैं। जो प्लवपाद होते हैं, एब्डामेन में क्या होते हैं? उदर पे जो पाद है प्लवपाद होते हैं। एक जोड़ी पश्चपाद होता है, यूरोपोड होता है। और एक जो होता है पुच्छखंड पाया जाता है। लेकिन कुछ लोबस्टरों का जीवन चक्र माइसिस से ही प्रारंभ होता है। कुछ का माइसिस से प्रारंभ होता है। लेकिन जिसमें माइसिस से प्रारंभ नहीं होता, उनमें जैसे पेनियस में माइसिस से नहीं प्रारंभ होता है। पेनियस में क्या होता है? जोइया लार्वा परिवर्तित होकर मेटामार्फोसिस होकर माइसिस में बदल जाता है। कांतरण होकर किसमें? माइसिस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से माइसिस लार्वा की चर्चा हम लोगों ने किया। तो ये भी एडल्ट के समान ही दिखाई देता था। तो देता है। अगला लार्वा की बात करते हैं। नौवां लार्वा की बात करते हैं, साइप्रिस लार्वा। नौवें लार्वे की बात हम लोग करते हैं, साइप्रिस लार्वा कुछ क्रस्टेशियन जैसे लिपास व सेकुलाइना में नेप्लियस लार्वा कुछ क्रस्टेशियन जैसे लिपास सेकुलाइना में नेप्लियस लार्वा साइप्रिस में परिवर्तित होता है। सेकुलाइना में देखिए, नौवें लार्वा की बात साइप्रिस लार्वा जो होता है कुछ क्रस्टेशियन जैसे लिपास या सेकुलाइना में नेप्लियस लार्वा साइप्रिस में परिवर्तित होता है। नेप्लियस लार्वा जो होता है साइप्रिस में परिवर्तित, साइप्रिस लार्वा में बदल जाता है। नेप्लियस लार्वा किस में बदलता है? लिपास और सेकुलाइना में। लिपास या सेकुलाइना में जो है नेप्लियस लार्वा जो होता है साइप्रिस में परिवर्तित होता है। इसका संपूर्ण शरीर एक द्विपाटिल कवच के अंदर बंद होता है। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा लार्वा है जो द्विपाटिल कवच के अंदर बंद होता है? कवच के अंदर लार्वा कौन सा लार्वा ऐसा बंद होता है जो द्विपाटिल 2 पट में कवच के अंदर ये बंद होता है? कौन सा लार्वा? साइप्रिस लार्वा जो है कवच के अंदर बंद रहता है। ये ध्यान दीजिए, साइप्रिस लार्वा कहाँ किस में पाया जाता है? लिपास सेकुलाइना में पाया जाता है, जो नेप्लियस लार्वा के बाद परिवर्तित रूप है। इनकी रूपांतरित एंटीन्यूल पर सीमेंट ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें आपसे पूछा जाए कि इनके एंटीन्यूल पर सीमेंट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो साइप्रियस लार्वा के एंटीन्यूल पर सीमेंट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें एक संयुक्त नेत्र सभी शिरोवच्छी उपांग पाए जाते हैं। इनमें सभी शिरोवच्छी उपांग पाए जाते हैं। इसके उदर में 4 से 5 खंड होते हैं। इनके उदर में 4 से 5 खंड पाए जाते हैं। किसमें? साइप्रिस लार्वा के उदर में 4 से 5 खंड पाए जाते हैं। अगले लार्वा की 10वें लार्वा की हम लोग बात करते हैं, एलाइमा लार्वा की बात करते हैं। एलाइमा लार्वा तो अगला 10वां लार्वा है एलाइमा लार्वा में किस में पाया जाता है? स्क्यूला में हो जो है एलाइमा लार्वा पाया जाता है। स्क्यूला में जो है एलाइमा लार्वा पाया जाता है, जो जोइया रूपांतरित होकर एलाइमा लार्वा बनाता है। जिसमें क्या होता है? जोइया लार्वा जो है रूपांतरित होकर क्या बनाता है? एलाइमा लार्वा बनाता है। जोइया लार्वा जो है रूपांतरित होकर एलाइमा लार्वा बनाता है। इसका शरीर पतला, कच्चा, पारदर्शी होता है। इसके सिर पर सभी उपांग होते हैं। इसके सिर के सभी उपांग पाए जाते हैं। इसके सिर पे जो उपांग पाए जाने चाहिए, आर्थ्रोपोडा में जो सिर पर उपांग पाए जाते हैं क्रस्टेशियन में, वो सभी पाए जाते हैं। परंतु वक्षी उपांगों में से केवल प्रथम 2 ही उपस्थित होते हैं। लेकिन वक्ष पे जो उपांग पाए जाते हैं केवल 2 ही उपस्थित होते हैं। उदर 6 समखंडी होता है। उदर में 6 समखंडों में बटा होता है। इनका उदर जो होता है 6 समखंडों में बटा होता है। तो ये तो एलाइमा लार्वा जो होता है पारदर्शी होता है, शरीर पतला होता है और जोइया लार्वा से परिवर्तित होकर एलाइमा लार्वा बनता है। सिर के सभी उपांग होते हैं, लेकिन वक्ष पे केवल 2 ही उपांग उपस्थित होते हैं। इनका उदर जो होता है, पेट जो होता है 6 समखंडों में बटा होता है। अब
11वां जो अंतिम 11 इसमें लार्वा कंडीशन पाई जाती है, जो है क्रस्टेसी में, आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेसी में 11 लार्वा की कंडीशन पाई जाती है। 11वें लार्वा की बात करते हैं हम लोग, फाइलेसोमा लार्वा। फाइलेसोमा लार्वा यह बड़े आकार का चपटा पत्ती के समान, यह बड़े आकार का होता है, आकार का पतला चपटी पत्ती के समान कोमल और कचाप होता है। इसमें जो होता है कांच क्रैब, ग्लास क्रैब भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस लार्वा को ग्लास क्रैब कहते हैं, तो फाइलेसोमा लार्वा को जो है ग्लास क्रैब कहते हैं। ग्लास क्रैब के नाम से किस लार्वा को जानते हो? क्रस्टेसी के किस लार्वा को जो है ग्लास क्रैब या कांच क्रैब के नाम से जानते हैं? किसको? फाइलेसोमा लार्वा को ग्लास क्रैब के नाम से जानते हैं। कांच माने जो कांच होता है, कांच क्रैब, ग्लास क्रैब के नाम से जानते हैं। किसको? किस लार्वा को जानते हैं? फाइलेसोमा लार्वा को ग्लास क्रैब के नाम से भी जानते हैं। इसका शरीर 3 भागों, इनका शरीर जो है 3 भागों बटा होता है। जैसे सिर, पारदर्शी वक्ष होता है, सिर होता है, पारदर्शी वक्ष होता है, उदर तथा उदर से बना होता है। मतलब सिर भी पाया जाता है, पारदर्शी वक्ष पाया जाता है और उदर पाए जाते हैं। इनका शरीर 3 खंडों से बना होता है। सिर, पारदर्शी वक्ष, उदर में बटा होता है। नेत्र संवृंत संयुक्त होता है, संवृंत और संयुक्त होता है। वृंत भी पाया जाता है और संयुक्त होता है। इनका नेत्र संवृंत होता है और संयुक्त नेत्र पाया जाता है। मतलब इनका आँख जो होता है थोड़ा उठा हुआ होता है। 6 जोड़ी वक्षीय उपांग में से प्रथम जोड़ी मैक्सिलीपीड अवशेषी, 6 जोड़ी वक्षीय उपांगों में से प्रथम जोड़ी मैक्सिलीपीड अवशेषी, द्वितीय जोड़ी एक शाखी होती है। द्वितीय जोड़ी जो होती है क्या होती है? एक शाखी होती है। तृतीय जोड़ी सुनिर्मित द्विशाखित होती है और तीसरी जोड़ी जो होती है सुनिर्मित द्विशाखी होती है। देखिए वक्ष पे जो उपांग पाए जाते हैं 6 जोड़ी पाए जाते हैं। इनमें से प्रथम जोड़ी, एक जोड़ी की बात कर रहा है, 6 जोड़ी। प्रथम जोड़ी मैक्सिलीपीड अवशेषी होता है। द्वितीय जोड़ी शाखा में बटी होती है। तृतीय जोड़ी सुनिर्मित, अपने आप निर्मित द्विशाखित होती है, अपने आप निर्मित द्विशाखाओं में बटी होती है। तो फाइलेसोमा लार्वा जो होता है 11वां लार्वा था, तो इसे ग्लास क्रैब भी कहा जाता है। तो इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, पारदर्शी वक्ष और उदर में बटा होता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, ये जो था आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्रस्टेशियन के डिम्बक, क्रस्टेशियन के लार्वा की बात हम लोगों ने किया। क्रस्टेशियन क्लास है, क्रस्टेशियन वर्ग है, वर्ग की बात हम लोगों ने किया। इनमें लार्वा की जो कंडीशन पाई जाती है, एक बार हम लार्वा के नाम पुनः आपको बता देते हैं। जो है कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं? नेप्लेस लार्वा पाया जाता है, मेटानेप्लेस लार्वा उसके बाद होता है, प्रोटोजोइया होता है, जोइया लार्वा होता है, मेगालोपा लार्वा होता है, ग्लोकोथी लार्वा होता है, साइजोपोडा लार्वा होता है, माइसिस लार्वा होता है, साइप्रिस लार्वा होता है, एलाइमा लार्वा होता है और फाइलेसोमा लार्वा होता है। इस प्रकार से लार्वा की कंडीशन पाई जाती है किसमें? क्रस्टेशियन में। तो ये भी इनमें से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन छूटते हैं, जो कि हम इस पर ध्यान नहीं देते और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हमारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हम सब। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि यदि आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि अदर जो वीडियो हम डाउनलोड करें आपके पास पहुँचे, नोटिफिकेशन इसका पहुँचे। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।